नमस्कार विद्यार्थियों। कल की क्लास थोड़ी मिस हो गई थी। आज मैं आपके सामने उसी टॉपिक को लेकर गया हूँ, प्रश्न निर्माणम को। देखिएगा, प्रश्न निर्माणम को लेकर के मैंने कल आपको कुछ परसों वीडियो फोटो भेजी थी। फोटो के अंदर मैंने आपको किम शब्द के रूप भेजे थे और बाकी जो किम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के रूप भेजे थे और बाकी जो भी 7 ककार है, किम, कुत्र, कति, कदा, कुता, कथम, किमर्थम, वो मैंने आपको पढ़ाए थे। तो आशा करता हूं आपने वो सारे ककार याद कर लिए होंगे। अब देखिएगा, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सामने प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, परीक्षा के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है वो बताऊंगा। 7 ककार तो है ही, ककार आपको याद करने हैं। ककारों को छोड़ करके आपके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं। देखिएगा, परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु, यह इस प्रकार का प्रश्न आता है आपके सामने। तो देखिएगा, अब इस प्रश्न से, अब इस प्रकार का यह प्रश्न दिया हुआ होगा, इसके बाद में आपके सामने प्रश्न आएगा। प्रश्न ऐसे आएगा, देखिएगा, यथा, ये दे दिया, रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति, यह दे दिया आपके सामने। और रेखांकित मतलब रेखांकित अर्थात रेखा अंकित, रेखा खींची जाती है, अंडरलाइन किया जाता है। तो यहां पर जैसे देखिएगा, रेखांकित कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ये जो अंडरलाइन कर दिया है आपको, मतलब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है उस पर शब्द को लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिएगा, अंडरलाइन किया हुआ है, कई बार इस शब्द को बड़ा लिख दिया जाता है, जैसे ये है, मैं डबल कर देता हूं। मतलब कुछ ना कुछ, इस जो भी शब्द होगा जिसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना होगा, उसकी कुछ ना कुछ अलग पहचान होगी। अब अलग पहचान होगी, उसकी जगह पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिएगा, सबसे जो आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर क्या देखना है कि उसका मूल शब्द क्या है। मूल शब्द, जो शब्द यहां पर आया हुआ है उसका मूल शब्द क्या है। या तो पहले तो देख लो कि भाई किम, कुत्र, कति, कदा, कुता, कथम, किमर्थम से चल रहा है क्या। यदि किम, कुत्र, कति, कदा, कुता, कथम, किमर्थम से नहीं चल रहा है तो आप यह देखो कि यहां पर मूल शब्द क्या है। फिर आपने देख लिया मूल शब्द है, तो जो मूल शब्द है उस मूल शब्द के अंदर लिंग कौन सा है वो देखो। आप उस मूल शब्द में ही कौन सा लिंग है वो देखना होगा आपको। जो मूल शब्द है उसी के अंदर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मूल शब्द कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है शब्द या स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। अब जैसे उसके बाद में जैसे आपको लिंग निर्धारित हो गया, तो फिर आप उसके अंदर देखोगे विभक्ति कौन सी है। जब आपको यह निर्धारित हो जाए कि इसके अंदर यह विभक्ति है, तो विभक्ति निर्धारित होने के बाद में आपको देखना होगा कि इसके अंदर वचन कौन सा है। जब आप यह निर्धारित कर लो कि भाई इसका मूल शब्द यह है, यह शब्द इस लिंग का है, जैसे भाई मूल शब्द जैसे राम है, राम का मूल शब्द क्या होता है, राम का मूल शब्द जैसे मैंने निर्धारित कर लिया राम है, ठीक है। अब यह रामः हालांकि प्रथमा का ये, अब इसमें लिंग है तो मैंने जैसे देख लिया भाई यहां पर कौन सा लिंग है कि पुल्लिंग है। पुल्लिंग के बाद में मुझे देखनी है विभक्ति, तो रामः के अंदर कौन सी विभक्ति है, रामः के अंदर विभक्ति है प्रथमा। तो अब देखिएगा, इसके बाद में मुझे इसके अंदर क्या देखना है, देखना है यह है कि इसमें वचन कौन सा है। तो वचन कौन सा है, इसके अंदर एक वचन है। अब देखिएगा, इस मूल शब्द को तो छोड़ दो और बाकी मूल शब्द की जगह पर आपको क्या जोड़ना है, किम शब्द। इस मूल शब्द की जगह पर क्या जोड़ना है, किम शब्द। अब देखिएगा, किम शब्द का पुल्लिंग, किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो इस रामः की जगह पर लिखा जाएगा। तो देखिएगा, आपको किम शब्द पुल्लिंग के रूप याद है। वैसे तो किम शब्द पुल्लिंग के रूप याद है, तो उसके आधार पर आपको इसका प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप क्या होगा। किम शब्द पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप कैसे चलते हैं, इसके रूप कह, कऊ के ऐसे तो चलते हैं ना। तो देखिएगा, तो हमें इसकी जगह पर क्या लिखना है, रामः की जगह पर किम शब्द
पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप लिखना है। तो यही फॉर्मूला हमेशा चलेगा। सबसे पहले आपको देखना है मूल शब्द कौन सा है, फिर उसके अंदर लिंग, विभक्ति और वचन। यह चीजें देख करके आप आराम से किसी भी उत्तर का प्रश्न बना सकते हो, ठीक है ना। तो रामः, रामः की जगह पर क्या हो गया, कः गृहं गच्छति, कः गृहं गच्छति, और अंत में प्रश्न निर्माण का चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको भूलना नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपको करना ही है। तो देखिएगा ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मूल शब्द, फिर देखना है लिंग, फिर विभक्ति और फिर वचन। देखिएगा आज मैं आपको जो दूसरा है वाक्य लिख के बताता हूं। जैसे मालिनी लेखन्या पत्रम लिखति, ये आपके सामने वाक्य दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपके सामने अंडरलाइन कर दी है इस लेखन्या शब्द की, लेखन्या शब्द के मतलब अंडरलाइन देखो एक शब्द के नीचे होगी, यदि दो शब्द है तो वो विशेषण विशेष्य अर्थात वो दोनों शब्द एक ही होते हैं। तो अंडरलाइन आपको एक ही शब्द के नीचे मिलेगी। अब देखिएगा लेखन्या शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है। अब हमें इसमें यह देखना है कि लेखन्या शब्द में मूल शब्द क्या है। तो देखिए इसमें मूल शब्द लेखनी तो है, लेखनी, तो लेखनी क्या है, ये तो मूल शब्द देख लिया हमने, ठीक है। फिर इसके अंदर हमें लिंग देखना है, तो लिंग क्या है, इसके अंदर इकारांत स्त्रीलिंग है, ये इकारांत है ना सब, तो स्त्रीलिंग हो गया, लेखनी शब्द स्त्रीलिंग है। फिर देखिएगा इसका लेखनी शब्द की यहां पर कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई, जैसे मैंने आपको कहा था नहीं आपको शब्द रूप याद करने, तो यदि आपने शब्द रूप याद किए हैं, शब्द रूप आपको याद है तो प्रश्न निर्माण एकदम सरल है, और किम शब्द भी आपने याद किया तो प्रश्न निर्माण एकदम सरल है, अन्यथा प्रश्न निर्माण समझ में नहीं आ सकता। यदि आपने शब्द रूप याद नहीं किए तो पहले पीछे जाएं, शब्द रूप याद करके आए, फिर वापस वीडियो आजकल तो आपके पास में सेव रहता है भाई, पहले तो जैसे क्लास आज होगी उसके बाद में क्लास वापस नहीं होगी, किंतु वीडियो तो सेव रहता है, तो वीडियो आप उसके बाद में पुनः देख करके समझ सकते हो, इसीलिए पहले आप शब्द रूप भी याद कर सकते हो। तो यहां पर देखिएगा लेखनी शब्द स्त्रीलिंग का है, फिर लेखनी शब्द कौन सी विभक्ति का है, तो लेखनी शब्द लेखन्या शब्द है वो स्त्रीलिंग में, तो देखिएगा तृतीय विभक्ति एक वचन का है ना, लेखन्या, लेखनीभ्याम, लेखनी भी होता है ना रूप, तो लेखन्या, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या होता है, नदी भी सॉरी तृतीय होता है। तो यहां पर तृतीय विभक्ति अब देखिएगा क्या है, वचन कौन सा है, तो लेखन्या एक लेखनी से लिखती है ना, वचन एक वचन। और जब कोई माध्यम होता है तो माध्यम में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, जैसे हम हस्तेन पत्रम लिखामि, मैं हाथ से पत्र लिखता हूं, तो माध्यम में हमेशा तृतीय ही होती है। तो यहां पर देखिएगा लेखनी शब्द, लेखनी शब्द स्त्रीलिंग, तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो अब लेखनी की जगह पर आपको क्या करना है, किम शब्द, किम शब्द जोड़ दो लेखनी की जगह, लेखनी की जगह किम शब्द जोड़ दिया, मतलब किम शब्द का अब यहां पर आपको निर्धारित नहीं हो, यहां पर तो लेखनी की जगह पर तो आपके सिर्फ इतना निर्धारित हुआ, लेखनी की जगह पर किम निर्धारित हुआ। फिर जैसे ही आपने लिंग में यहां पर सोच लिया ना, तो आप दो शब्द जो दो है ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों को, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूपों को भूल जाओ। यहां पर अब आपको किसके रूप याद करने हैं, स्त्रीलिंग के, दिमाग के अंदर विचार करना है स्त्रीलिंग का। फिर देखिएगा स्त्रीलिंग का विचार करके अब स्त्रीलिंग के अंदर आपको समझना है कि भाई स्त्रीलिंग की यहां पर जो है वो विभक्ति कौन सी होगी करनी है। तो विभक्ति यहां पर आपके सामने स्पष्ट दिया हुआ है तृतीय विभक्ति, तो आपको यहां पर किम शब्द स्त्रीलिंग की तृतीय विभक्ति, और फिर तृतीय विभक्ति का भी कौन सा रूप, एक वचन का रूप याद करना है। तो जैसे हम रूप बोलते हैं का के काह, काम के काह, कया काभ्याम का भी, तो यहां पर लेखन्या की जगह पर तृतीय किम शब्द स्त्रीलिंग, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है, कया। सम्यता लाइट गई।